एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी बहुत ज्यादा गजब, है ना? तो ये जो हमारे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 10 है ना आपका। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, आपका क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से आपको समझा होगा, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं सेक्शंस का रिवीजन या सेक्शन को किस तरीके से लर्न करना है ये समझने वाला है। सबसे पहले मैं आपको आज क्या करने वाले हैं ये चीज बता देता हूँ और ये अपनी बैच कैसे चलेगी ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज अपन करने वाले हैं सेक्शंस का रिवीजन। क्या करने वाले हैं सर? सेक्शंस का रिवीजन। और सेक्शंस का रिवीजन किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से करेंगे कि आपको पहली बार में ही सेक्शंस पूरे के पूरे अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इस तरीके का आप हम लोग ये क्लास में रिवीजन करेंगे। सर ये क्लास में आप कितने सेक्शंस कराओगे? ये क्लास में मैं आपको टोटल 11 सेक्शंस आज कराऊंगा। तो पार्ट 1 में 11 होंगे, पार्ट 2 में 11 होंगे, जो हमारे क्लास 12th के बाद मतलब 12 जो क्वेश्चन रहेगा उसके तुरंत बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये सैटरडे को आपको मिल जाएगा वो भी लेक्चर। तो ठीक है, चलिए करते हैं चालू। बट अब मैं थोड़ा सा आपको वो अपनी बैच के बारे में बता देता हूँ। जो अपनी वे बैच चल रही है, अब इस बैच में आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं, हमारे ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे कंपनीज लॉ के क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, बराबर है। और ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन जो है अभी हमारे टोटल 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैंने जैसे आपको बताया। तो ये वीक के सैटरडे तक हमारे ये क्वेश्चन चलेंगे। जैसे ही ये खत्म हो गया उसके तुरंत बाद हम लोग चालू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। उसके बाद हम चालू करेंगे सोगा, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद जो भी चैप्टर्स है एलएलपी वगैरह सारे चैप्टर्स हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चंस वाली सीरीज है ना, ये क्यों करा रहा हूँ, सबसे मेन मोटो उसका ये है। और जो भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं और केस स्टडी बेस्ड रहते हैं। आपका पूरा पेपर ऑलमोस्ट 90% पेपर आपका केस बेस्ड आता है, 10% आता है डायरेक्ट क्वेश्चन पर, वो भी समझ में नहीं आता कभी कभी, ऐसा होता है। तो 90% जो केस बेस्ड क्वेश्चन है इसको डील करने के लिए हमको केस या क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए रहती है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए रहती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोग कर नहीं पाते अपने आप से। इसीलिए हमने आपके लिए पूरा बैच फ्री किया है कि आपको हम लोग सपोर्ट कर पाए, है ना। तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमको सपोर्ट करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ ये सारे वीडियो शेयर किया करो, है ना। तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। कमेंट किया करो अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगती है तो। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के शेट के ऊपर। आपके लिए प्यारी सी अनोखी सी शेट मैं लाया हूँ, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं हमारे टोटल 11 सेक्शंस का रिवीजन। ये शीट अगर आपको चाहिए रहती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। आप उस पर डायरेक्ट मैसेज करके डीएम करके हमको बोल सकते हो और वहां पे आपको पर्सनली ये शीट को शेयर किया जाएगा। अगर आपको चाहिए रहती है तो आप मैसेज करो, अदरवाइज आप ऐप भी कर सकते हो डाउनलोड और ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। और ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए करते हैं चालू। चालू चालू। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 2। सेक्शन 2 को कैसे याद करें भाई? 2 नंबर का काम तुम्हें नहीं करना। 2 नंबर का काम छोड़ दे। 2 नंबर के काम के पहले तुम्हें क्या करना है? डेफिनेशन याद करनी है। तो 2 में क्या है? डेफिनेशन। तो 2 नंबर का काम नहीं करना है, डेफिनेशन याद करनी है। यानी सेक्शन नंबर 2 में क्या है? डेफिनेशन बताई गई है। किसकी डेफिनेशन सर? कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि मेंबर्स अगर आते जाएंगे जाते जाएंगे उनका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। कंपनी तो चलती चली जाएगी क्योंकि कंपनी एक अपने अलग नाम से कंपनी चल रही है, समझ रहे हो। तो सेक्शन 2 में क्या है आपको याद किस तरीके से करना है? 2 नंबर का काम नहीं करना है, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। 2 नंबर का काम नहीं करना है, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। 2 नंबर का काम यानी सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, समझ में आया। सेक्शन 2 में डेफिनेशन बोलिए कंपनीज लॉ की या कंपनीज एक्ट की। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 या सेक्शन नंबर 2 है हमारा। सेक्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसको मैं और बोल सकता हूँ कि टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या बोल सकता हूँ? टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर मैं टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करूँ तो नॉर्मली हम कितने टाइप्स की कंपनी हमें पता होती है सर? 3 टाइप्स की, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन। अगर 3 टाइप्स की कंपनी ही बनानी है तो 3 सेक्शन में क्या ही होगा? टाइप्स ऑफ कंपनी एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। क्या होगा बताओ? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी किसमें होगा?
3 टाइप्स का कंपनी चालू कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक या वन पर्सन। कितने टाइप्स की कंपनी होती है? 3 टाइप्स की कंपनी हम जनरली पढ़ते हैं एज पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप में 3 टाइप्स की कंपनी पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन, सॉरी, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन कंपनी पढ़ते हैं। तो 3 टाइप की कंपनी यानी सेक्शन नंबर 3। पहला सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 2 था, जिसमें हमने क्या बोला था? 2 नंबर का काम छोड़ना है क्योंकि डेफिनेशन पढ़नी है। अगर 2 नंबर का काम छोड़ना है यानी कि सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 मतलब 3 टाइप की कंपनियां बनानी है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं। 3 टाइप्स की कंपनी बनानी है, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन। अगर 3 टाइप की कंपनी बनानी है तो सेक्शन नंबर 3 भी यही बोलता है, 3 टाइप की कंपनी। और सेक्शन नंबर 3 किसका? फॉर्मेशन का, यानी कि टाइप्स ऑफ कंपनी का। सिंपल। सेक्शन नंबर 4 बोलता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या बोलता है? भाई कोई भी देखो, अब मैं कंपनी बना रहा हूँ ना, मेरे को क्या लगता है कि मैं अभी 7वें आसमान पे उड़ूंगा, लोगों के सामने जाऊंगा, रॉब झाड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अगर 7वें आसमान में उड़ना है गधे, तो सबसे पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 7 भी यही बोलता है। अगर 7वें आसमान में उड़ना है यानी कि सेक्शन 7, 7वां आसमान मतलब सेक्शन 7, अगर 7वें आसमान में पहुंचना है तो सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, यानी कि कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। अगर रजिस्टर नहीं करोगे तो आप भी कहाँ 7वें आसमान में उड़ पाओगे? समझ में आई क्या चीज? अगर 7वें आसमान में उड़ना है तो सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि लोगों के सामने तुम्हें रॉब झाड़ना है कि भाई देखो मैंने कंपनी बना दी, मेरी कंपनी बन गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, और बाकी तो तुम्हें पता ही है ना। तो 7वें आसमान में उड़ना है तो सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कर ले भाई। समझ रहे हो? ये होता है याद करने का तरीका। आई होप आपको ये शीट ना बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो ये शीट चाहिए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये शीट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जिस पे आपको शीट का पीडीएफ डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, पर्सनली मिल जाएगा। तो आप मैसेज करो या ऐप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से ही, उस ऐप पे भी मैसेज करके आपको शीट मिल जाएगी, या ये शीट को हम लोग ऐप पे डलवा देंगे, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बोलता है? 8 घंटे काम करो, बाकी आप थोड़ी सी लोगों की मदद करो। 8 घंटे काम करो, बाकी लोगों की मदद करो। 8 घंटे काम करो, बाकी लोगों की मदद करो। यानी मदद करना मतलब चैरिटी करना, डोनेशन करना, इसको बोलते हैं मदद करना। 8 घंटे काम करो यानी कि सेक्शन 8, और लोगों की मदद करो यानी कि चैरिटी। तो आप जब भी सेक्शन 8 की बात करो तो आपको याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 8 कंपनी काम करती है सिर्फ चैरिटी के लिए। चैरिटी के लिए काम करती है, हम बोल सकते हैं कि डोनेशन के लिए काम करती है, डोनेशन देती है लोगों को। इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमाना नहीं चाहती है, प्रॉफिट अर्न करने का उसका मोटो नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी का प्रॉफिट अर्न करने का मोटो नहीं है। दैट्स व्हाई सेक्शन 8 कंपनी टॉक्स अबाउट द चैरिटेबल कंपनी। इसका मतलब है कि वो चैरिटी करती है, डोनेशन करती है, प्रॉफिट कमाने का उसका कोई भी मोटो नहीं है। समझ में आया? कितने किए हमने अभी तक? सेक्शन सेक्शन 4 हो गए। कौन कौन से? सेक्शन 2 मतलब 2 नंबर का काम नहीं करना है, डेफिनेशन पहले पढ़ ले, यानी कि 2 में डेफिनेशन है। 3 में क्या है सर? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसको आप लोग बोल सकते हो टाइप्स ऑफ कंपनी भी। 3 में 3 टाइप की कंपनी, इसलिए सेक्शन 3 में टाइप्स ऑफ कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद आपने सेक्शन 7 पढ़ा, जिसमें बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब 7वें आसमान में उड़ने के लिए सबसे पहले अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर ले भाई। तो इनकॉर्पोरेशन 7वें आसमान में उड़ने के लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जरूरी है। 8 क्या बोलता है सेक्शन? सेक्शन 8 बोलता है कि अगर 8 घंटे काम कर रहे हो तो उसके बाद थोड़ी सी चैरिटी भी कर लो। हम बोलते हैं ना, हम नॉर्मली ऑफिस टाइम हमारा 8 घंटे का होता है, तो 8 घंटे काम करने के बाद थोड़ा सा तुमको ये भी करना पड़ेगा, क्या? चैरिटी भी करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं सेक्शन 8 में नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस। सेक्शन 12 क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 12 बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। अगर तुम्हारे तुमको 12 नहीं बजाने, बोलते हैं ना, ये नहीं किया तो हमारे 12 बज जाएंगे, वो नहीं किया तो 12 बज जाएंगे। अगर कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं किया तो तेरे 12 बज जाएंगे। कंपनी बनानी है और उसको तुमने रजिस्टर्ड ही नहीं किया तो तेरे 12 बजे तो 100% पक्के हैं मेरे भाई। समझ रहे हो? चलो,
तो सेक्शन 12 क्या बोलता है, कंपनी का एड्रेस पहले बताओ वरना तुम्हारे 12 बज जाएंगे। कंपनी का एड्रेस पहले बताओ वरना तुम्हारे 12 बज जाएंगे, और अगर तुम्हारे 12 बज गए तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। कंपनी का एड्रेस मतलब होता है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द कंपनी, जो कि तुमको एमओए में तुमको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ता है, रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। आई होप तुमको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। सेक्शन 21 क्या बोलता है, सेक्शन 21 बोलता है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट्स को भी तुमको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा सबसे। अगर साइन करवाना है, तुमको 21 तोपों की सलामी देनी है। 21 तोपों की सलामी कब मिलेगी बताओ, 21 तोपों की सलामी मिलेगी जब डॉक्यूमेंट को साइन करवा लोगे। जब तक डॉक्यूमेंट को तुमने साइन ही नहीं करवाया तो तुमको 21 तोपों की सलामी कैसे मिलेगी बताओ। 21 तोपों की सलामी का मतलब है कि लोग तुमको पहचानने कैसे लगेंगे, अगर डॉक्यूमेंट साइन करते हो, क्योंकि साइन करने के बाद ही तो तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट जाता है या रजिस्टर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट जाता है। तो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट अगर करवाना है तो 21 तोपों की अगर सलामी चाहिए तो सेक्शन 21 फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है क्या। आते हैं सेक्शन 46 पे। सेक्शन 46 क्या बोल रहा है, सेक्शन 46 बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर। अगर शेयर सर्टिफिकेट की बात करें, शेयर सर्टिफिकेट का मतलब है, मैं तुम्हें भाई क्या बोलते हैं 46 बार बता चुका हूं मैं तुम्हें, कि 40 बार बता चुका हूं तुम्हें कि भाई सर्टिफिकेट ले लो, सर्टिफिकेट ले लो, सर्टिफिकेट ले लो, सॉरी सर्टिफिकेट ले लो, सर्टिफिकेट ले लो। तुमने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं लिया भाई, तुम तो गधे हो पूरे, तुमने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो तुम्हें सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो 46 बार मतलब 46 बार तो मैं बता चुका हूँ। अब तो भाई सर्टिफिकेट ले ले। तो 46 यानी 46 में सर्टिफिकेट ऑफ शेयर की बात की गई है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं तो तुम्हारे पास प्रूफ नहीं होता है कि तुमने डॉक्यूमेंट कोई लिया भी था, है ना। तो ये सर्टिफिकेट की जो बात की है वो किसमें की हुई है, सेक्शन 46, यानी कि तुमको उतनी बार बता चुका हूँ। अब इतनी बार बताने के बाद तुमको याद कितनी बार आया, 72 में याद है, 73 में याद है, डिपॉजिट है 73 में। बार बताए समझ में आया के बाद मतलब 73, मैंने तुम्हें 73 बार बताया भाई, मेरे को ये मराठी हिंदी में प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है। तो 73 बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ और तुम्हें अब याद आया कि तुम्हें पब्लिक से पैसा भी तो लेना है। तो पब्लिक से पैसा कहाँ, कौन सी कंपनी ले सकती है सर, पब्लिक कंपनी ले सकती है। प्राइवेट कंपनी ले सकती है क्या, नहीं। तो पब्लिक से पैसा लेना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें 73 बार बता चुका हूँ और अब तुम्हें अब समझ में आया, समझ में आया, आया कि नहीं आया। चलो 92 बोलता है एनुअल रिटर्न। 92 एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न को हम किस तरीके से पढ़ते हैं भाई, क्रिकेट का 92 का स्कोर छोड़, क्रिकेट का 92 का स्कोर छोड़, तुझे एनुअल रिटर्न फाइल करना याद रख, क्योंकि एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये वॉयलेशन हो जाएगा। क्रिकेट का स्कोर याद नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, बट अगर तूने 93 के ये सेक्शन को याद नहीं किया या एनुअल रिटर्न को नहीं भरा साल के, मतलब हर साल में भरना पड़ता है तुमको। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 6 मंथ के अंदर एनुअल रिटर्न को भरना पड़ेगा। 6 मंथ्स के अंदर तुमको जब एनुअल रिटर्न भरोगे तो ही जो तुम्हारा वायलेशन है वो नहीं होगा, मतलब जो भी चीज़ है उसको वैलिड अगर करनी है तो हर साल तुमको एनुअल रिटर्न भरना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो भी अगर एनुअल रिटर्न नहीं भरते हो तो उसको वॉयलेशन में डाला जाएगा, ठीक है। तो जो भी तुम एक्ट करोगे उसको वॉइड भी बोला जाएगा देन। ठीक है, समझ में आया क्या, बताओ। सेक्शन 92 आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो अभी बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 96 के इधर। सेक्शन 96 बोलता है एजीएम के बारे में। तो एजीएम मतलब क्या होता है सर, एजीएम मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे कि आपने आपको अभी एक क्वेश्चन आएगा इसके बाद, मतलब इसके बाद मतलब जो कल की क्लास रहेगी परसों की क्लास रहेगी उसमें एजीएम वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें मैंने एजीएम के बारे में फुल डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी एजीएम क्या होता है सर, सर एजीएम मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। एक एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की हर साल आपको लेनी पड़ती है। तो एजीएम जो होती है वो वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर लेनी होती है, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर लेनी होती है। तो हर साल आपको एक लेनी पड़ेगी। तो विद इन 6 मंथ लेनी होती है। तो कितना, विद इन 6 मंथ, तो 6 महीने के अंदर लेनी होती है। और दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का जो गैप है वो 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बट इसका भी एक्सप्लेनेशन कुछ अलग तरीके से है।
जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 6 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी, बट जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेशन की ईयर में, इनकॉर्पोरेशन की ईयर की बात कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आपकी कंपनी बनी, इस साल कंपनी बनी है, तो इस साल में कब कब तक आपको एनुअल जनरल मीटिंग लेनी पड़ेगी? तो जैसे ही आपको फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन होता है, तो इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ, इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ एंड इनकॉर्पोरेशन के बाद, यानी कि जो भी आपकी सबसिक्वेंट जनरल मीटिंग रहेगी, वो आपकी रहेगी सर 6 मंथ के अंदर। एंड दो मीटिंग के बीच का गैप कितना नहीं होना चाहिए? तो मीटिंग के बीच का गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर अगर 15 महीने से ज्यादा हो गया तो क्या? तो 15 महीने से अगर ज्यादा हो गया तो उसको वॉयलेशन माना जाता है। क्या माना जाता है? वॉयलेशन। अगर वॉयलेशन करते हो तो जो भी एक्ट करोगे वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेक्शन, लास्ट सेक्शन हमारा है नोटिस। एजीएम में नोटिस देना होता है, बट दोनों नोटिस में इसी में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, 101 दिन पहले ही मीटिंग का नोटिस दे दो। तो 101 दिन तो आपको याद नहीं रखना है, इसकी जगह आपको 21 दिन याद रखना है। ठीक है, नोटिस होता है 21 दिन पहले, 21 दिन होता है एनुअल जनरल मीटिंग का भी, एंड 21 दिन होता है बोर्ड मीटिंग का भी। ठीक है, तो दोनों का आपको नोटिस देना होगा 21 दिन। बट अगर एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो नोटिस का होता है कि 21 डेज, एंड बोर्ड मीटिंग की बात करें तो 21 क्लियर डेज होता है। ठीक है, क्लियर डेज। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 21 डेज मतलब इंक्लूडिंग वो भी दिन कि आज मैं नोटिस भेज रहा हूँ, आज का भी दिन इंक्लूड होगा, और जिस दिन मीटिंग है वो दिन भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब वो 21 दिन पूरे, अगर मैंने सपोज आज की डेट है एक, सपोज आज की डेट है 1 तारीख को मैंने नोटिस भेजा, और 21 तारीख को मेरी मीटिंग है, तो ये पूरे दिन उसमें कंसिडर किए जाएंगे नोटिस के लिए, तो 21 पूरे दिन। और अगर बात कर रहा हूँ मैं बोर्ड मीटिंग की, तो बोर्ड मीटिंग में 21 क्लियर डेज की बात करिए। अब क्लियर डेज का मतलब होता है जिस दिन मैं नोटिस भेज रहा हूँ वो दिन, और मीटिंग का दिन, ये 2 दिन उसमें एक्सक्लूड होते हैं। क्या होते हैं? एक्सक्लूड होते हैं। तो 2 दिन उसमें एक्सक्लूड किए जाते हैं, मीटिंग का दिन एंड नोटिस का दिन। उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो नोटिस आपको देना पड़ेगा 101 में, एंड आपको 96 में एजीएम कंडक्ट करनी होती है। ये हमारे थे पूरे सेक्शंस। एक बार मैं शॉर्ट में आपको पूरे के पूरे सेक्शंस यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था? सर 2 में बोला था डेफिनेशन, मतलब हमने उसको कैसा याद किया था? 2 नंबर का काम नहीं करना है भाई, पहले डेफिनेशन याद कर ले। दूसरा था सर सेक्शन नंबर 3, जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी भी बोल सकते थे। टाइप्स ऑफ कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 3 कैसे याद करते थे? सर 3 टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी। उसको याद करने का तरीका था, तो 3 टाइप की कंपनी, तो सेक्शन 3 में हम लोग उसको याद रखेंगे। उसके बाद था सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बोलता था? इनकॉर्पोरेशन। अगर इनकॉर्पोरेशन करना है, यानी कि सातवें आसमान में उड़ना है, तो सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, अदरवाइज सातवें आसमान में नहीं उड़ सकते। सेक्शन 8 क्या बोलता है? सर चैरिटेबल कंपनी, यानी कि 8 घंटे काम कर लिया, 8 घंटे के बाद थोड़ा सा भी लोगों की मदद कर लो, डोनेशन कर लो, चैरिटी कर लो, प्रॉफिट नहीं कमाने का, तुम्हारी इच्छा है, तो उसको बोलते हैं सर चैरिटी या डोनेशन। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 12, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का एड्रेस पहले बताओ, वरना 12 बज जाएंगे। अगर तुमने कंपनी का एड्रेस नहीं बताया तो तुम्हारे 12 बजने तो पक्के हैं भाई। इसलिए हमने सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात किया था। सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर 21 तोपों की सलामी चाहिए तो डॉक्यूमेंट को पहले ऑथेंटिकेट कर लो, ये हमने उस तरीके से याद किया था। उसके बाद सेक्शन 46, मैं तुम्हें 46 बार बता चुका हूँ कि सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, क्योंकि प्रूफ है भाई वो, इसको भी हमने उस तरीके से याद किया था। उसके बाद 73 में क्या बोलते हैं कि तुमको 73 के बाद याद आया, अब तुमको डिपॉजिट करना है या लोगों से पैसा लेना है। लोगों से पैसा लेना इतना आसान नहीं है। लोगों से पैसा कौन सी कंपनी ले सकती है? सर पब्लिक कंपनी ले सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती है। उसके बाद एनुअल रिटर्न की बात करते हैं। एनुअल रिटर्न तुमको हर साल भरना पड़ेगा। 92 में एनुअल रिटर्न होता है, तो 92 को याद कैसे किया था? 92 का क्रिकेट का स्कोर याद नहीं रखना है तुमको, एनुअल रिटर्न की डेट याद रखनी है, क्योंकि नहीं किया तो वॉयलेशन माना जाता है। देन हमने किया था 96 में एजीएम किया। एजीएम क्या होता है सर? एनुअल जनरल मीटिंग हर साल में आपको वंस इन कैलेंडर ईयर लेनी पड़ेगी, 6 मंथ में आपको एक बार लेनी पड़ेगी। दो मीटिंग के बीच का गैप 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पहले जैसे इनकॉर्पोरेशन हो उसके 9 महीने के अंदर, सब्सिक्वेंट मीटिंग आपको 6 महीने के अंदर लेनी पड़ती है। उसके बाद नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस दो मीटिंग के देते हो, एनुअल जनरल मीटिंग का भी देते हो, और
बोर्ड मीटिंग का भी देते हो, दोनों की 21 डेज में जाते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है 21 डेज में, इंक्लूडिंग नोटिस का डेट और मीटिंग का डेट, और नॉर्मल नोटिस जाता है बोर्ड मीटिंग का 21 क्लियर डेज में, यानी कि एक्सक्लूडिंग नोटिस का डेट एंड मीटिंग का डेट। आपको वो दो डेट्स को ऐड करके 21 क्लियर डेज होना चाहिए पूरे के पूरे दिन, ठीक है, नोटिस भेजने में। आई होप आपको ये जो हमारे सेक्शन से बहुत अच्छी तरीके से याद रहे होंगे, और ऐसे ही एक वीडियो और आएगा पार्ट 2, जिसमें और कंपनी लॉज के जो हमारे बाकी बचे हुए सेक्शन है वो कराऊंगा। मेरा तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। अगर आपको ये शीट चाहिए या उसके बाद वाली भी शीट चाहिए तो हमको कमेंट करो, डायरेक्ट कमेंट करो, जिसमें आपको मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी है, जाके आप कर सकते हो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक सब्सक्राइब करके रख दो एंड इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करके रख दो। बाय बाय।